बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀयावी ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋगों को इंटरेस्ट होगा और इंजॉय करेंगे लोग इंशाल्लाह साड़ा आज का व्लॉग देख के। ठीक है, तो सब तो पहले इंशाल्लाह आपको एक बड़ी अहम जो बात है वो ये है कि हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, आज दिखाएंगे कि कुरान मजीद को इंतहाई आसान तरीके से और आसान उसका तर्जुमा तफसीर जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत ही अल्लाह ताला की जो नेक हस्ती थी, जो हमने खोया है, उनको अल्लाह पाक उनकी कब्र को रोशन कुशादा और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तो उन्हें बुक साढ़े वास्ते एक तोहफा इनाम माशाअल्लाह लिखी है, वो तुहाडे सामने असीं इंशाअल्लाह उनकी ओपनिंग करांगे तो तुसीं उन्होंने बल्कि बाय करिया जे। दिखाने का मकसद भी है ये कि तुसीं उन्होंने खरीदिया जे, पढ़िया जे। बहुत ही आसान तरीके नाल जो लोग बिल्कुल तर्जमा या तफसीर से नावाकिफ़ हैं वो इनू पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो इससे फ़ायदा हासिल करन। ते बहुत ही आसान और डिटेल दे नाल इहदी तफसीर कीती उन्हां ते असीं तुहानूं हुण वखाण लगे उन्हां दी ओपनिंग करने आ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बुक के हैंडल विद केयर अल हनान कुरान कंपनी वालों ने नशर की है तो यह तुहानूं हर जगह तो नहीं मिल सकती, लेकिन तुसी अगर बाय करना चाहो तो लाहौर उर्दू बाज़ार तुहानूं ईजीली जो है वो अगर थोड़ा जिहा तुसी फिरोगे तो तुहानूं ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि हर शॉप ते ये जिहड़ी है ना ये नहीं है। तो लेकिन तुहानूं कोशिश करना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो मुमकिन ना होवे, और सॉरी नामुमकिन नहीं हो सकती, मुमकिन हो जाती है अगर थोड़ा जी बंदा कोशिश करे तो। ठीक है, यह तुहाडे सामने खोलने हैं, यह उनका कवर है तो माशाअल्लाह बुक बहुत प्यारी है, कुरान मजीद है जिसको उन्होंने बहुत ही आसान जो है वो, थोड़ी सी ओपनिंग में मुश्किल हो रही है, सॉरी जी। ये देखें, बयानुल कुरान आसान तर्जुमातुल कुरान मुख्तसर तफसीर के साथ। ठीक है, डॉक्टर इसरार अहमद जो है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अल हन्नान कुरान कंपनी वाले ने इनू नशर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप तुहाडे सामने सी आंदी, ये देखें, बहुत ही आसान तारुफ कुरान, कुरान के बारे में हमारा अकीदा, इस तरह करके डिटेल दे नाल ए तुसी वेखो। उस तो बाद सूरतां ने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी एक एक डिटेल जो है ना उन्हें इहदे विच बयान की है, जो आम इंसान वास्ते बहुत ईजी है। ठीक है, कुछ लोग तो तर्जमा करते हैं, तर्जमा कुरान बहुत सारी माशाअल्लाह उन्हें मारिफुल कुरान है, तो वो ज़रा आम लोगों वास्ते थोड़ी उनकी डिटेल जो है मुश्किल हो जाती है। देखें, फ़हम कुरान के असूल, हर चीज़ को उन्हें इन्हें वाजिया किया है कि जो आम इंसान वास्ते बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो साढ़ा कहने का मकसद ये है कि तुसी इन बाय करो और इनू माशाअल्लाह तुसी खुद भी ईजी तरीके नाल पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन असी भी इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि रोज़ इनके वज ना सूरह फातिहा से लेके पूरा कुरान को ही थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने ईजी तरीके दे नाल इनू बयान करांगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ये देखें, डॉक्टर इसरार अहमद ने जोड़ा कुरान पाक आसान तर्जमातुल कुरान जो है मुख्तसर तफसीर दे साथ माशाअल्लाह लिखा है। तो उनकी सूरत फातिहा देखें, सूरत फातिहा को तो उस तो बाद उनका तर्जमा कितने आसान लफ्ज़ों के नाल, फिर उदी तशरीह जिहड़ी है वो इन्नी आसान की है कि हर इंसान वास्ते बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ना तो समझना आसान है। जबकि देखें आम लोगों को, बल्कि मैं खुद कह रही हूँ कि मैनू भी इस गल का इन्हें ना नहीं सी पता कि सूरत मुबारका को, सूरत फातिहा को उम्मुल कुरान भी कहा गया है, असासुल कुरान भी, यानी ए नाम ने एक जनरल नॉलेज है। ठीक है, जो कि आम सवाल किया जाता है या जनरल नॉलेज कई दफ़ा नहीं पता चलता, या सवाल आ जाता है कि अल काफ़िया किस सूरत को कहते हैं। ठीक है, इस सूरत फातिहा को उम्मुल कुरान भी कहते हैं, इसका नाम असासुल कुरान भी है, और सूरत फातिहा का नाम जो है अल काफ़िया भी है, यानी कफ़ायत करने वाली, जबकि एक नाम अशाफिया है, यानी शफा देने वाली। दूसरी बात ये नोट कीजिए कि ये पहली सूरत मुबारक है, सूरत फातिहा जो है ना ये पहली सूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि पहली सूरत नाजल हुई है, नहीं, ये पहली सूरत जो पहली मुकम्मल सूरत है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाजल हुई सी। ठीक है,
ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮਝ ਕਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਦੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਬੱਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਵਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ।